पैसे? किस बात के पैसे पापा जी? आपका दिमाग ठीक तो है ना? क्या हो गया? क्या हुआ है? पूछो अपने बाप से। पता नहीं किस बात के पैसे मांग रहे हैं। किस बात के पैसे मांग रहे हो आप पापा जी? बेटा मैं इस बात के पैसे मांग रहा हूँ, जब से तू पैदा हुआ तुझे पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया लिखाया, तेरी नौकरी लगवाई, तेरी शादी की, वो पूरा खर्चा मैं मांग रहा हूँ। मुझे इस बात के पैसे चाहिए। छी पापा जी छी, शर्म नहीं आ रही आपको ये सब बोलते हुए अपने बेटे बहू के सामने? आप ना इनके पिता हैं और आपका ना ये फर्ज बनता है कि आप अपने बेटे का खर्च उठाए, समझे? और वैसे भी अब आपका बेटा जॉब करता है ना, अब वो आपके खर्चे उठा रहा है और आपको एक लौटे नहीं है दुनिया में, समझे? मेरे भी पापा मेरे भी खर्चे उठाए, मुझे भी पढ़ाए थे, मुझे भी इतना बड़ा किए, समझे ना? ऐसे बहू तेरे पापा ने क्या किया क्या नहीं मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने जो इस पे खर्च किया मुझे वो पैसे चाहिए तो चाहिए। कितने पैसे हो गए पापा जी? नहीं पापा अब ये बताओ कि कितने पैसे हो गए? आज गिनकर बता ही दो। मैं देख रहा हूं पिछले कई महीनों से जो आपका बर्ताव हो रखा है ना मेरे प्रति और रोशनी के प्रति, वो भी दिख रहा है। नहीं आपको प्रॉब्लम हो क्या गया है? और पैसे की अगर बात कर रहे हो ना आप, तो आप मुझे यह बताओ कि कितने पैसे आपके बन रहे हैं। मैं सारा एक एक पाई जोड़ के दूंगा आपको। बात करते हो आप, बाप का हक अदा आपको करने आता ही नहीं है, सच बताए तो। नहीं आप गिनो और बताओ। अच्छा अपनी बात से मुकरेगा तो नहीं? मेरा एक एक चीज का हिसाब करेगा, पक्का करेगा? ना बताओ तो सही आप। चल ठीक है बेटा, तो हिसाब कर ही लेते हैं। तो पक्का हिसाब करेगा, मुकरेगा तो नहीं ना? सोच ले एक बार, फिर कल को कहे नहीं पापा मैं नहीं कर सकता हिसाब। आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं? बताइए ना, इतना लालच आ गया आपके मन में तो। चल ठीक है, आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया वो बाप का हिसाब पूरा करेगा। तो सुन, जब तू पैदा हुआ था ना, थोड़े दिन बाद तेरी माँ चल बसी थी और तेरे को माँ का भी और बाप का प्यार दिया। तेरे को नहलाया धुलाया, तेरे को कपड़े पहनाता था, अपने हाथ से खाना खिलाता था, वो खुद गीले पे सोता था, तुझे सूखे पे सुलाता था। और तो और मेरी इतनी उम्र नहीं थी, समाज ने मुझे रिश्तेदारों ने मेरे पे इतना दबाव डाला कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, दूसरा ब्याह कर लो। पर मैंने तेरी खातिर दूसरा ब्याह नहीं किया। इस खातिर नहीं किया, कल को दूसरी माँ आएगी, पता नहीं तुझे अपना पाएगी, वो प्यार दे पाएगी कि नहीं दे। मैंने अपनी जवानी कुर्बान की तेरे बचपन के खातिर। और फिर तुझे स्कूल भेजता था, खाना खिला के भेजता था, स्कूल छोड़ के आता था, स्कूल से लेकर आता था। इस चक्कर में मेरी सरकारी नौकरी चली गई क्योंकि तेरे को मुझे टाइम ज्यादा देना होता था। और मैंने तेरी खातिर प्राइवेट नौकरी की, वो भी छोटी सी। उसके बाद तेरे को अच्छे स्कूल में डाला। स्कूल में डालने के बाद तूने कहा नहीं पापा मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है। मैंने तेरी उसी अच्छे कॉलेज में तेरा एडमिशन करवाया, जो कि मेरी उस टाइम हस्ती नहीं थी। मैंने कहीं से लोन लेकर तेरे को मैंने अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। और जब तू पढ़ लिख चुका, तू लायक बन गया, तूने कहा पापा मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, इतने पैसे चाहिए। वो भी मैंने कहीं ना कहीं से कर्ज उठाकर अपनी गांव की जमीन बेचकर तुझे मैंने वो नौकरी लगवाई रिश्वत देकर। तूने कहा पापा नहीं इतने पैसे लगे, मेरा फ्यूचर बन जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगी। वो भी मैंने किया कहीं से कर्जा उठाकर। उसके बाद तूने कहा मुझे रोशनी से शादी करनी है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मेरा बेटा अगर कह रहा है तो लड़की अच्छी होगी। मैंने तेरी शादी इससे करवा दी और शादी के अंदर तूने अपने शौक पूरे किए और इतना खर्चा करवा दिया, मेरा सारा रिटायरमेंट का पैसा तूने पाई पाई मेरा खर्चा करवा दिया। उसके बावजूद भी तू नहीं माना, पापा मुझे मॉरिशस हनीमून मनाने जाना है। वो भी मैंने तेरी बात रखी किसी दोस्त से कर्जा लेकर। और बता मैं तेरे लिए क्या क्या करूं। और अच्छा, और तो कहता मेरा कर्जा उतार देगा, उतार पाएगा कर्जा? अरे ओ नालायक, जिसके पास बाप को देने के लिए वक्त तो है नहीं, और तो मेरा कर्जा उतारेगा? जब से मैं रिटायर हुआ हूं एक कोने में पड़ा रहता हूं। कभी आज तक तो ऑफिस से आके पूछा कि पापा तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं? कभी बैठा मेरे 2 मिनट भी मेरे पास? और बहू तू कभी बैठी है मेरे पास? सारा दिन
कभी तू किट्टी पार्टियों में जा रही है, कभी तू कुछ कर रही है, कभी फोन पे लगी हुई है। कभी ये देखा कि एक बूढ़ा बाप भी घर के अंदर है, उसको भी कोई वक्त चाहिए, उसके साथ मैं बोलूं, उसके साथ कुछ वक्त बिताऊं, उसका हाल जानूं। तुम दोनों के पास वक्त तो है नहीं। अरे तुम तो गरीब हो, गरीब कहां से तुम उतारोगे मेरा कर्जा? अकेला बैठा रोता रहता हूं मैं कमरे में, और मुझे ऐसे लगता है जैसे ये घर नहीं है, एक कैद खाना है। और बच्चे तुमने हॉस्टल में डाल दिए। कम से कम पोता पोती के साथ मैं खेल तो लेता। अब मैं क्या करूं, अकेला हो गया हूं मैं, अकेला। और मेरा बेटा कहता है कि मैं तुम्हारा कर्जा उतार दूंगा। वक्त तो तुम्हारे पास है नहीं बाप को देने के लिए। बेटा पैसे की कमी मेरे पास भी नहीं है, मेरे गुजारे हो रहे हैं, बस मुझे वक्त चाहिए। जब से कभी दिल्ली घुमाने गया, अकेले तुम खाना खाने चले जाते हो, अकेले तुम मूवियां देखने चले जाते हो, अकेले तुम पिकनिक मनाने चले जाते हो। अरे घर के अंदर तुम्हारा एक बाप भी है, उसको भी कुछ चाहिए, उसकी भी एक जिंदगी है, उसके अंदर भी एक दिल है। पापा मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पा रहा था जो आप कर रहे थे। मुझे ही गलती लग रहा था कि मैं अपने करने पे मैं बेबस हूँ। पापा मुझे माफ कर दो। आपकी जगह पे अगर कल होकर अगर मैं जाऊंगा और हमारे भी बच्चे अगर हमारे साथ ऐसे करेंगे ना, तो मुझे भी बुरा लगेगा। पापा मैं पीछे जाकर अपनी गलती को सुधार तो नहीं सकता हूँ, मगर हाँ मैं आने वाले वक्त में किसी भी तरह से मैं आपको निराश होने की मौका नहीं दूंगा। बस पापा मैं इतना ही बोलूँगा कि इस बेटा को माफ़ कर दो आप। और रही बात रोशनी की, तो रोशनी जिस तरीके से बात की, आप इसे भी माफ़ कर दो। हम दोनों आपसे वादा करते हैं कि कभी हम लोग ऐसे आपसे बात नहीं करेंगे। और बात रहा यामिनी और साहिल का, तो मैं उन दोनों को भी यहाँ वापस लेकर आ जाऊंगा। उन दोनों को अपने घर पे नहीं रखने का मुझे यही कारण लग रहा था कि आप शायद इरिटेट हो रहे हो उनसे। मुझे ये पता नहीं था कि आप उनसे इतना प्यार करते हो कि आप उनके बिना परेशान हो सकते हो, ना कि उनके साथ। बस पापा मुझे और रोशनी को अब माफ़ कर दो। अब मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। हाँ पापा जी, दानिश ना एकदम सही कह रहे हैं। हमने ना आपकी कदर नहीं की। जब आप यहाँ पे नहीं थी, जब आप गांव में थे, तो हम चाहते थे कि आप यहाँ पे आ जाए, हमारा मन लगा रहेगा, बच्चों का मन लगा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप आ गए, हमने बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया। हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया कि बच्चों के साथ आप भी हैं उनके साथ खेलने के लिए। कहते हैं ना, जो चीज़ पास में हो उसकी कदर नहीं होती है, और जब वो दूर चले जाए तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। और आज ना हम दोनों को एहसास है अपनी गलतियों का, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। पता नहीं आजकल ये फ़ोन की वजह से ना सब फ़ोन में बिजी रहने लग गए हैं, एक दूसरे को टाइम दे ही नहीं पाते हैं, और इस वजह से कितने सारे रिश्ते टूट रहे हैं। लेकिन आज से नहीं, आज से ना हम लोग ज़्यादातर साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे, साथ में डिनर करेंगे, साथ में बातचीत करेंगे। हमें बस माफ़ कर दीजिए हमारी आखिरी गलती समझ के, प्लीज़। देखो बेटा, मुझे तुमसे कोई हिसाब नहीं करना। बस मेरा जो ये तरीका था, तुम्हें ये एहसास दिलवाना था, इस घर के अंदर तुम्हारा एक बूढ़ा बाप भी है, उसे कुछ नहीं चाहिए। बस बच्चों तुम्हारा मुझे ना वक्त चाहिए, मेरे साथ वक्त बिताओ, मेरे साथ हंसो खेलो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मेरी ज़रूरतें क्या है? वो ज़रूरतें तो घर में देखो, खाना खाना ही सब कुछ नहीं होता, पेट भरना ही सब कुछ नहीं होता, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना ही सब कुछ होता है। कहते हैं ना, जिस घर के अंदर बड़े बूढ़े हंसते हैं, उस घर के अंदर भगवान बसते हैं। ऐसे ही माँ बाप की तुलना भगवान से नहीं की गई, कुछ ना कुछ तो उनमें खासियत होती है ना बेटा। बस बेटा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक तो कोशिश करो
कि पोता पोती को घर ले आओ, कम से कम मैं उनके साथ वक्त तो बिताऊं। उन्हें भी तो पता चले कि एल्डर्स घर में होते हैं, बुजुर्ग क्या होते हैं, दादा दादी क्या होते हैं, और मुझे भी तो पोता पोती के साथ खेलने का मौका मिले। बस एक तो उन बच्चों को घर ले आओ और अपना मुझे वक्त दो। बस इसके अलावा जिस दिन मेरे साथ तुम ये करोगे समझ लो मेरा हिसाब पूरा हो गया। ठीक है पापा, पर पापा मैंने जो गलती किया है वो गलती मैं आज मैं सुधारना चाहता हूँ। आज ही रात में मैं जाता हूँ और यामिनी और साहिल को मैं लेकर आता हूँ। हमारे घर में भी बच्चे की जब खेलेंगे कूदेंगे तो घर का माहौल अच्छा होगा और सब कुछ सही तरीके से रहेगा, और आप भी खुश रहोगे और हम भी खुश रहेंगे। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ। ठीक है बेटा, तुम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चला, उदास मत हो, आ जा इधर। आप लोग बात कीजिए, मैं ना कुछ मीठा बना के लेके आती हूँ। ठीक।